नमस्कार स्टडी प्लस मोरालिटी ट्यूटर चैनल तरफ मु श्री रामकृष्ण साहू आपण को पुणी थे स्वागत जनाई आरंभ करुच्ची आज आउ एक सुंदर कहानी बहुत आकर्षणीय कहानी बहुत चित्ताकर्षक कहानी तेणु डेरी नक बर्तमान कहानी आरंभ करवा। कहानी हूँ एक डाक्तर गोटे हस्पिटाल टे थाए। हस्पिटाल अनेक रोगी चिकित्सा होता दिने दुईटी ऑपरेशन होबार थिला। गोटे छोट पिलाटीर आउ जड़े वृद्ध व्यक्तिंकर से दुई जनकर संपर्क गेट सामने अपेक्षा करिथांती कारण से दिन ही से दुई जनकर ऑपरेशन हेबो। ठीक से दिन सकाळे नर्स मध्य हॉस्पिटल आसी पहुंची सारी थांती किंतु डाक्तरंकर आसीबार टिके विलंब हो जाई थाए। नर्स जानिथिले जे से दिन डाक्तरंकर टिके विलंब हेबो तेणु से ऑपरेशन थिएटर रे डाक्तरंक अपेक्षा करिथांती। एमिति आउ किछि समय गड़ी गला। तापरे हठात डाक्तर जनक कार ओह्लाई ऑपरेशन थिएटर अभिमुखे अग्रसर हेले। जेतेबेले से हॉस्पिटल गेट अतिक्रम करुथांती सेतेबेले से दुई जन संपर्कीय डाक्तरों को पचारिले, डाक्तर बाबू मोर पिलांकर मोर बापांकर जीवन निश्चय बंचई देव। जड़े कहूए मोर पिलांकर जीवन बंचई देव आ जड़े कहूए मोर बापांकर जीवन बंचई देवे डाक्तर बाबू आपण पाखे एतिकी गुहारी। डाक्तर बाबू किसी कहले नहीं। हठात ऑपरेशन थिएटर को प्रवेश कले। घंटाए भितर ऑपरेशन शेष हो गला। पुणी से ऑपरेशन थिएटर रु बाहर को आसिले। जो बेगरे से ऑपरेशन थिएटर भीतर को जाइए से बेगरे पुणी बाहर को आसिले। जितेबाला से गेट अतिक्रम कले यही रोगीर संपर्क दुई जन ताकू से समान कथा पचारिले। डाक्तर बाबू मो पुअर देह भल हो तो आउ जन पचार थाए डाक्तर बाबू मोर बापांकर देह भल हो तो डाक्तर बाबू किसी उत्तर देला नहीं। एवं तापरे ए दुई जन पुणी पचारिले आमे ए हॉस्पिटल केबे डिस्चार्ज हेबा केते दिन रहिबा एमिति अनेक गुड़िए प्रश्न पचारिले। डाक्तर बाबू कहले मु किसी कहि परिबि नाही। तमे गोटे काम कर पछरे जो नर्स आसुचंती तांकू पचार से सब सत कथा कहिबे। तापरे डाक्तर सेठार चली गले। ए दुई जन मने मने डाक्तर को बहुत गाड़ी कले। मन मन भाभी जे डाक्तर जनक बहुत गरीबी लोक जहाँ पचारू कौन उत्तर देना आमको हीन बोली भावुंट आम गरीब श्रेणी रही आम कथा प्रति भ्रुक्षेप करूना। तापरे नर्स जनक से समय से ऑपरेशन थिएटर रु बाहरी आसुता ए दुई जन तांको घेरी पकाइले एवं तांको प्रणाम जनाई कहले नर्स दीदी मो पुअर देह केमिति अछि। तापरे नर्स दीदी हसी हसी कहले तो मो पुअर देह बहुत भल अछि। तापरे से आउ जणे संपर्कीय पचारिले दीदी मो बापांकर देह केमिति अछि। तापरे नर्स दीदी जनक कहले बहुत भल अछि। तापरे एमाने पचारिले आमे एठी केते दिन रहिबा एमिति अनेक गुड़िए कथा पचारिले। नर्स जनक ठीक भाव में उत्तर देले संतोषजनक उत्तर देले। तापरे से संपर्कीय दुई जन नर्स कहउछंती जे आपण अति सुंदर भाव में आमको सब कथा बुझाई देले किंतु से डाक्तर जनक जे कि ऑपरेशन करुथिले जेतेबेले प्रवेश कले आमे मध्ये अनेक गुड़िए कथा पचारिथिलु से किछि कहिले नाही। जेतेबेले से एठारु गले खूब शीघ्र बेगरे गले तांकू जहाँ पचारिलु से आउ किछि कहिले नाही एवं कहिले नर्स दीदी आसिले सब कथा कहिबे। तेणु से डाक्तर जनक बहुत गरीबी अटंती अहंकारी अटंती गरीब लोकंकु लोक भलिया से देखती नहीं एमती अनेक कथा कहीगले। तापरे नर्स जनक हाथ जोड़ी कहले भाई माने सेमिति कहतुनी आम सार को भलिया ए हॉस्पिटल आउ कौन स्टाफ नहांती। से होउचंती बहुत उदार स्वभाव व्यक्ति दयालु स्वभाव व्यक्ति कहारी को हीनमन्य करती नहीं। कारण आपण जो रूप तांकर आज जीवा आसबारे देखिले ताहा एक परिस्थिति थिला। से परिस्थिति हेउची आज सकाळे जेतेबेले से हॉस्पिटल को बाहर थांती हठात तांको पुअर एक्सीडेंट हो गला एवं एक्सीडेंट रे तांको पुओ मृत्युवरण कले एवं से बहुत दुख रे भांगी पड़ी थांती। किंतु मु 8टा बेले जेतेबेले मु तांको फोन कली डाक्तरखाना रे बहुत गुड़िए ऑपरेशन अच्छी। तापरे मु भाबिली बोधे से आज आसीबे नहीं कारण तांको पुओ पुत्रंकर देहांत हो जाइछि। किछि समय परे डाक्तर बाबू मध्य ठाकू आसिले ऑपरेशन कले एवं कहीं से शीघ्र बेगरे एठारु चली गले आपण जानिछंती कारण एठारु गले से तांको पुओं को टिकिए देखिबे शेष देखा करिवे श्मशान को नेबे सब सत्कार करिवे तांको शेष देखा करिवे सेति से शीघ्र बेगरे चली गले। सेति से कोनोसी उत्तर आपण को देई नथिले। या परे एही रोगीर संपर्क दुई जन दुखरे मर्माहत होई गले। से माने कहिले आमे दुखरे अछु बोली आमे अनेक कथा डाक्टर बाबू को कहि गलु किंतु प्रकृत रे ताहाई नुहे। ताहाल तो डाक्तर जनक बहुत महान लोक निजे एते बड़ परिस्थिति रे थाई मध्य एते दुखपूर्ण परिवेश रे थाई मध्य अन्यर जीवन बंचेया पई
ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରୋଗୀଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଅନେକ କଥା ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ କହୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି ଡାକ୍ତର ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ କହିଲେ, ସାର୍ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଅଜାଣତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛେ। ତାପରେ ଡାକ୍ତର ଜଣକ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ହିଁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏତିକି କହି ଡାକ୍ତର ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କାହାଣୀଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ବହୁତ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ, କିନ୍ତୁ କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଡାକ୍ତର ଆଉ ସିଏ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନୁହେଁ। କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଆମ ସମାଜର। ଆମେ ସମାଜରେ ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଉ, ସୁଖ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ସମାଲୋଚନା କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାହା ନ ଜାଣି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଦେଲେ, ତାହା ହିଁ ଆମର ମୂର୍ଖାମି ହେବ, ତାହା ଆମର ଭୁଲ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଗପଟି ଆମକୁ ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିରାମ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆଶା କରୁଛି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବେ, ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ, ଜୀବନର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି।